नमस्ते दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, घटक पद्य और उपघटक है बरसही जलद, गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित यह रचना जो है, इस रचना को आज हम सीखने वाले हैं। इस रचना के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी है और इनकी सबसे विख्यात ऐसी जो रचना है वह है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है दोस्तों, आज से कई साल पहले जो है ये रामचरितमानस यह इतने विख्यात ऐसी रचना थी कि यह लोगों को मुंह में यह बैठी हुई ऐसी थी, बसी हुई ऐसी जो ये रचना थी। हर कोई ऐसे ही याद करके सुना देता था। इस तरह की ये रचना थी। जब कोई भी प्रचार के लिए कोई भी माध्यम न होने के बावजूद इसका इतना प्रचार और प्रसार हुआ था। और यह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित जो रचना मैंने आपको बताई, ये उतनी विख्यात तो थी ही, लेकिन इन्होंने आम जनता को, यानी कि हम जैसे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए जो बातें बताई गई, यह कविता जो है बरसही जलद, इसमें चौपाई, दोहा इस रचना के माध्यम से हमें दी। दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए हम पहली 4 पंक्ति यानी कि पहली चौपाई पढ़ लेते, उसके बाद आगे की चौपाई पढ़ेंगे और उसके बाद दोहा हम सीखेंगे। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खलकै प्रीति जथा तिरनाही, बरसही जलद भूमि नियराए, जथा नवही बुद्ध विद्या पाए, बूंद आघात सहई गिरी कैसे, खलके बचन संत सहे जैसे। यानी कि दोस्तों, आप यहाँ इसका मतलब समझ लीजिए। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, यानी कि आप यहाँ समझ लीजिए कि आकाश में क्या हुआ है, नभ आए हैं। नभ यानी कि बादल। यहाँ आप समझ सकते हैं दोस्तों कि नभ जो है, इस नभ में अब जो बादल जो आए हैं, ये बादल कैसे है? यह उमड़ घुमड़ कर आए हुए बादल है। यानी कि यह बादल ऐसे है कि यह मतलब आवाज करते हुए, इसके साथ आंधी वगैरह आते हुए, घन घमंड। दोस्तों, इसका दूसरा भी मतलब है। घमंडी लोग कैसे होते हैं, इनका प्रतीक जो हमें यहाँ बादलों को बताया। गर्जत घोरा, यानी कि यह उमड़ते घुमड़ते ऐसे बादल जो आए हैं, डरावनी आवाज करते, यह बादल जो है बादल आए हुए है। प्रियाहीन डरपत मन मोरा, यहाँ जो है दूसरा मतलब जो है आपको पता होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी जो है यह राम भक्त कवि थे और यहाँ प्रभु रामचंद्र जी के मन की स्थिति यहाँ बताई है। क्योंकि इसका घन घमंड गर्जत घोरा, इसका दोस्तों यह भी मतलब है कि ये लोग जो है इस तरह से जो है ये बन रहे हैं कि मान लीजिए कि डरावने बादल के रूप वो धारण कर रहे हैं। और इसी तरह से इस शब्दों का अर्थ यह भी है कि बादल जो है ये आकाश में इस तरह से आए हैं कि उनसे जो है बड़ी आवाज, जो डरावनी आवाज तैयार हो रही है। प्रिया हिन डरपत मन। अब हिन इसका मतलब है दोस्तों बिन, जिसे कहा गया, यानी कि यह शब्द भी आप समझ लीजिए। यहाँ हिन यह शब्द दिया गया, इसका मतलब है बिन, बगैर, जिसे हम कह सकते हैं। यानी कि प्रिया, यानी कि प्रभु रामचंद्र जी की प्रिया यानी कि पत्नी सीता मैया, यह जो है यह उनके पास नहीं है और इसीलिए इनके मन में जो है डर पैदा हुआ है। इनके मन में डर पैदा हो रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि आकाश में बादल आ चुके हैं और साथ ही साथ यह स्थिति ऐसी है कि मान लीजिए कि डरावना माहौल तैयार हो चुका है और इसके साथ साथ इनकी पत्नी जो है, इनकी प्रिया जो है सीता मैया, प्रभु रामचंद्र जी की पत्नी सीता मैया इनके साथ नहीं, और इसलिए इनका मन जो डर रहा है, घबरा रहा है। डरपत यानी कि डरना, यानी कि यह डरपत यह शब्द जो है, यह डरपत इसका मतलब होता है डरना। यह सीता मैया साथ न होने के कारण इनका मन जो है घबरा रहा है, डर रहा है, ऐसा कहा गया। आगे देखिए क्या कहा गया। दामिनी दमक रही घनमाही, खलके प्रीति जथा तिरनाही। इसका मतलब है दोस्तों दामिनी। दामिनी का मतलब यहां मैं आपको बता दूं, जो दामिनी शब्द जो है, इस दामिनी शब्द का मतलब होता है बिजली। बिजली यानी कि आकाश में चमकने वाली बिजली जो है। दामिनी दमक रही घनमाही, यह आकाश में ही बिजली जो है बार बार चमक रही है, लेकिन यह कैसे चमक रही है? खलके प्रीति जथा तिरनाही, यानी कि जो दुष्ट लोग जो होते हैं, यह दुष्ट लोगों का प्यार, जिसे हम कह सकते हैं अपनापन, कभी भी स्थिर नहीं होता है। दोस्तों, आपने भी बिजली को देखा होगा, जब वो बादलों में चमकती है, जब बादलों में बिजली चमकती है तो वो कभी भी स्थिर नहीं होती है। यह स्थिर क्यों नहीं होती? यह खल यानी कि दुष्ट लोगों के समान होती है।
खल, यह शब्द जो है, इस खल का मतलब है दुष्ट, यानी कि जिसे हम कहते हैं बुरे लोग। बुरे लोगों के समान इन बुरे लोगों का प्यार भी होता है, कभी स्थिर नहीं होता है, कब किसको धोखा दे जाए किसी को पता भी नहीं चलता है। और यही यहाँ बताया गया है कि दुष्ट लोगों के समान ही इनका प्यार भी होता है, बिजली के समान, कभी स्थिर नहीं। यह कभी भी स्थिर नहीं होता है दोस्तों। यह कभी जो आपको जो बहुत प्यार दिखाएंगे, आपके साथ जो है कहेंगे अरे तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, लेकिन कब धोखा दे देंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल उसी तरह से बिजली भी चमकती, कभी भी स्थिर नहीं। वैसे यहाँ कहा गया है कि खल के प्रीति जथा थिर नाही, यानी कि जो दुष्ट लोग होते हैं इनकी प्रीति जो प्यार होता है, जो अपनापन वो दिखाते हैं, ये कभी भी स्थिर नहीं होता है। बरसई जलद भूमि नियर आए, जथा नवही बुद्ध विद्या पाए। दोस्तों इसका मतलब है बरसही जलद भूमि नियर आए, जैसे ही मान लीजिए कि बरसात जो है, बरसात शुरू हो जाती है, वो जल्दी जल्दी धरती के करीब आ जाती है। ये बरसात की बूंदे जैसे ही धरती के करीब आ जाती है तो भूमि नियर आए, नियर आए इसका मतलब है दोस्तों, यानी कि यह शब्द भी आप देख लीजिए, यह नियर आए इसका मतलब होता है करीब आना। बरसात की बूंदे जैसे ही धरती के करीब आ जाती है तो वह जो है नजदीक आने के बाद मान लीजिए कि वह झुक सी जाती है। यहाँ कहा गया जथा नवही बुद्ध विद्या पाए, यानी कि जैसे कोई विद्वान व्यक्ति दूसरे विद्वान के सामने झुकता है वह और विद्वान बन जाता है, उसी तरह से यह बरसात की बूंदे जो है, यह बरसात की बूंदे जैसी ही धरती पर आती है यह झुक जाती है और धरती की विशालता का अनुभव जो है, धरती के ज्ञान का अनुभव जो है इन बूंदों को हो जाता है, बारिश को हो जाता है। और उसके बाद जो है यह ज्ञान जो है ये विद्वान बन जाते हैं, यानी कि यह बरसात की बूंदों को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे कि यहाँ कहा गया है झुक कर विद्वान और भी विद्वान हो जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कहा है। आगे कहा गया है बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे, यानी कि दोस्तों इसका मतलब क्या है, बूंद आघात सही गिरी कैसे, जो बूंद जो है इसका आघात यानी कि चोट, घाव जिसे कहा जाता है, यानी कि बूंद जो इस बूंदों के जो घाव बनते हैं, जो चोट बनती है, यह गिरी सहे कैसे। गिरी इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ जो है जगह के हिसाब से लिखूंगा दोस्तों। गिरी इसका मतलब होता है पहाड़, पर्वत जिसे हम कह सकते हैं। यह जो है यह सहते हैं, बूंदों की जो आघात होती है इसे सहते हैं, लेकिन कैसे सहते हैं, खल के बचन संत सहे जैसे। खल यानी कि फिर एक बार दोस्तों, खल शब्द जो मैंने यहाँ बताया इसका मतलब है दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति जिसे हम कह सकते हैं, बुरे लोग जिसे हम कहते हैं, उनके वचन संत सहे जैसे, यानी कि जो बुरे लोग होते हैं यह संत यानी कि अच्छे लोग, अच्छे लोगों को जैसे हमेशा कुछ ना कुछ बुरी बातें कहेंगे, डांटते रहेंगे, भला बुरा कहते रहेंगे, गालियां बकते रहेंगे, बिल्कुल उसी समान। लेकिन देखो दोस्तों, इन बुरे व्यक्तियों के कुछ भी कहने के बावजूद भी जो अच्छे संत लोग जो होते इनकी इन बातों पर अधिक ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें आगे जाना होता है। वैसे यहाँ कहा गया है कि बूंद आघात सही गिरी कैसे, बादल जो है, बरसात जो है, इसका जो आघात होता है, बूंदों के आघात जो होती है इस धरती पर, उसे यह कैसे सहते हैं। तो बिल्कुल जैसे कि जो बुरे लोग जो है, बुरे लोगों के वचन यानी कि बातें अच्छे लोग जैसे सहते, बिल्कुल उसी तरह से। अब यहाँ जो है ये चार पंक्तियों का मतलब मैंने आपको समझा दिया है दोस्तों। यहाँ जो है एक बात जो है, श्री प्रभु रामचंद्र जी जो है, प्रभु रामचंद्र जी की भी बात यहाँ आई है, इनका मन डर रहा है, यह भी हमें यहाँ बताया गया। अब यहाँ जो है, यहाँ आप देख लीजिए कि नभ हिन दरपत गिरी दामिनी खल नियर आए, यह पहले परिच्छेद के कुछ शब्द है जो कि महत्वपूर्ण है। अब दूसरा परिच्छेद यानी कि अगली चौपाई, इसे मैं पढ़ूंगा और इसे पढ़ने के बाद इसका अर्थ मैं आपको समझा दूंगा। तो चलो पहले जो है, शुद्र नदी भरी चली तो राई, जैसा थोरे हु धन खल इतराई, भूमि पर तभा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी, सिमटी सिमटी जल भरई तलावा, जीमी सदगुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जल निधि मोह जाई, होई अचल जीमी
जीव हरि पाई। यानी कि दोस्तों आप ये दूसरी चौपाई मैंने पढ़ ली। पहली चौपाई मैंने आपको बताई है कि घन घमंड नभ गर्जत गोरा, यह है। और दूसरी जो है शूद्र नदी भरी चली आई चली तो राई। यानी कि आपने कभी कभी देखा होगा जब बारिश हो जाती है, बारिश अधिक हो जाने के बाद वो बारिश का पूरा पानी जो है यह नदी के अंदर आ जाता है और यह नदी जो है शूद्र नदी भरी चली तो राई। अब शूद्र इसका मतलब है निम्न दर्जा की। नदी भरी चली तो राई इसका मतलब जो है आप यहाँ समझ लीजिए दोस्तों, तोराई इसका अर्थ होता है तोड़ना या फिर इतराते चलना। नदी क्या करती है, जब इसमें बारिश का पानी भर आता है और नदी जैसे आगे बहती जाती है, उस वक्त नदी क्या करती है, अपने जल से अपने पानी से दोनों किनारों को काटते हुए तोड़ते हुए आगे चली जाती है। और वह ऐसा समझती है कि मैं ही सबसे विख्यात हूँ, श्रेष्ठ हूँ। ऐसा जो ये नदी समझती है, ऐसा यहाँ कहा गया है शूद्र नदी भरी चली तोराई। यह जो बड़े तोरे के साथ चलती है, तोड़ते हुए आगे जाती है, किनारों की जो मिट्टी वगैरह जो धरती जो इसे तोड़ते हुए आगे चली जाती है। ये कैसे, किसके समान, जस थोरे हु धन खल इतराई। यानी कि जस यानी कि जैसे, थोरे हु थोड़ा सा ही धन प्राप्त करके खल दुष्ट व्यक्ति जैसे इतराते हैं, बिल्कुल वैसे इतराना यानी कि नखरे करना, जिसे हम कह सकते हैं। मान लीजिए कि जो बुरे लोग जो होते हैं, जिन्हें दुष्ट लोग खल कहा गया है, ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्तियों के पास थोड़ा सा भी धन आ जाए दोस्तों, तो वह जो है खुद को मान लीजिए न जाने क्या समझते, पूरी धरती का मालिक खुद को समझना शुरू कर देते हैं। और यही हमें यहाँ बताया गया, थोड़ा सा धन और थोड़ा सा पानी प्राप्त करने के कारण नदी जो है बड़ी इतराती है, तोड़ते हुए चली जाती है। जैसे कि जो बुरे लोग जो है, बुरे लोगों के पास थोड़ा सा धन आने के बाद भी वो बड़े इतराते हैं, नखरे करते, खुद को बहुत अमीर समझते। यही यहाँ बताया गया, भूमि पर तभा ढाबर पानी जनु जीव ही माया लपटानी। भूमि पर भा ढाबर पानी यानी कि आप देख लीजिए, बरसात के कारण, नदी में बरसात का पानी आने के कारण ऐसा उस वक्त ऐसा लगता है कि भूमि पर, इस धरती पर जो है, मान लीजिए कि पूरी तरह से चारों ओर छा गया है क्या, ढाबर पानी। ढाबर इसका मतलब है दोस्तों मटमैला। यानी कि जो ढाबर ये शब्द जो है इसका मतलब होता है मटमैला। धरती पर बरसात के बाद, बारिश के बाद चारों ओर ऐसा ही लगता है, मान लीजिए कि गंदा पानी जो है, मटमैला पानी जो चारों ओर फैल गया है। लेकिन कैसे दोस्तों, यह भी आप समझ लीजिए, जनु जीव ही माया लपटानी। जैसे कि धरती पर रहने वाले सारे के सारे लोग लालच के कारण, इस लालच ने उन्हें पूरी तरह से लपेट लिया है, उस तरह से। उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप जरा सोचिए, अगर हम संसार में चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो हम कहेंगे अरे यार सच्चाई कहीं बची ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए ऐसा ही हम मानते हैं। कैसे, जैसे कि शुरू में बारिश हो जाती है, बारिश हो जाने के बाद चारों ओर पानी फैल जाता है, और चारों ओर पानी फैलने के बाद ऐसा लगता है कि अरे सारा का सारा पानी मटमैला हो चुका है, धरती पर स्वच्छ शुद्ध पानी कहीं भी बचा नहीं है। जैसे कि कुछ लालची लोगों के कारण हमें लगता है, जिसे कहा गया है जनु जीव ही माया लपटानी। यानी कि जैसे कि सारे के सारे जीव जंतु सजीव जो भी हम लोग हैं, धरती पर रहने वाले सारे के सारे लोग लालची बन चुके हैं, और लालच ने उन्हें पूरी तरह से अपने साथ लपेट लिया है। जैसे लगता है वैसे ही इस मटमैले पानी की स्थिति है। लेकिन दोस्तों ये स्थिति हमेशा बनी नहीं रहती। आगे क्या कहा गया, समिटी समिटी जल भरई तलावा, जेमी सदगुण सज्जन पहियावा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, समिटी समिटी जल भरे ही तलावा। तलावा यानी कि तालाब, यानी कि यह जो है तलावा शब्द आप याद रखिए, तलावा मतलब तालाब, जहां पानी इकट्ठा हो जाता है, किया जाता है वह। अब होता क्या है, समिटी समिटी मतलब धीरे धीरे समेटता हुआ पानी आगे आगे जाता है। जल भरी तलावा
ये धीरे धीरे पानी आगे आगे जाता है। वो सारा का सारा पानी जब तक नदी में होता है खुद को बहुत ही महान समझता है, लेकिन जब वो तालाब में जब चला जाता है, तालाब में जाने के बाद इसकी स्थिति कैसी होती है? जिमी सद्गुण सज्जन पहियावा। इसका मतलब दोस्तों यह है कि जो सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, यानी कि सद्गुण उनके अंदर जब आ जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि सच में दुनिया में सच्चाई कहाँ है, कैसी है, हम कितने श्रेष्ठ है, यह सब उसे कब पता चल जाता है? तो सद्गुण उसके अंदर आने के बाद। यानी कि यह मटमैला पानी जो अपने अंदर होता है, यह जब धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है तो सब कुछ शुद्ध बन जाता है और हमें पता चल जाता है कि श्रेष्ठ क्या है। इसीलिए कहा गया है समिटी समिटी जल भरी तलावा, यानी कि जल भरे ही तलावा। धीरे धीरे पानी समेटता हुआ आगे आगे जाता है, वो तालाब में जाता है। तालाब में जाकर देखता है वो पानी, अरे नदी में बहने वाला पानी बड़ा नहीं, महान नहीं है, तालाब में तो हमसे कई गुना। यानी कि दोस्तों यहाँ तालाब को हम समुंदर भी कह सकते हैं। यह समुंदर का पानी जो है, समुंदर का पानी जब नजर आता है नदी के पानी को, तो उसे पता चल जाता है कि हमसे भी श्रेष्ठ कोई है और वह भी स्वच्छ और सुंदर। जैसे कि यहाँ कहा गया है कि जिमी जैसे सद्गुण व्यक्ति जो होता है सज्जन पहियावा, सद्गुणी व्यक्ति सज्जन व्यक्ति के करीब आकर जैसे दोनों भी महान बन जाते, वैसे ही नदी के पानी का जो है स्थिति ऐसी हो जाती है। जब वह तालाब जो है, तालाब के पास समुद्र के पास आ जाता है वो पानी, तो उसे पता चल जाता है कि अरे हम धीरे धीरे जो है अच्छे बन रहे, लेकिन हमसे भी अच्छा कोई है। तो वह भी अपने अंदर की बुराई, यानी कि जो मटमैला पानी जो उसके अंदर मिट्टी के कण जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, वह भी शुद्ध बनने की कोशिश करता है, स्वच्छ बनने की कोशिश करता है दोस्तों ये पानी। और इसीलिए यहाँ कहा गया है समिटी समिटी जल भरी तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पहियावा, सरिता जल जलनिधि मुह जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। यानी कि दोस्तों यहाँ क्या कहा गया है, यह आप समझ लीजिए। सरिता जलनिधि मुह जाई, सरिता यह शब्द आप समझ लीजिए। यह सरिता जो है इसका मतलब होता है नदी। नदी जो है, ये नदी क्या करती है? जैसे कि ऊपर हमने देखा है कि ये पानी जो है समेटता हुआ तालाब में आ जाता है, जैसे कि सद्गुण व्यक्ति सज्जन बन जाता है, उसी तरह से सरिता जल जलनिधि मुह जाई, सरिता नदी, जल जलनिधि मुह जाए। मुह जाए यानी कि समुन्दर के किनारे, जो समुन्दर का मुंह मान लीजिए कि जो पानी उसके अंदर चला जाता है, वह जगह। जैसे ही नदी बहती हुई वहां तक जाती है, समुन्दर के मुंह तक जाती है, और मुंह में जाने के बाद नदी देखती है कि स्थिति क्या है। स्थिति ऐसी है कि इतनी तेज बहने वाली नदी जो है समुन्दर के मुंह तक जाकर पूरी तरह से शांत हो जाती है, जो कि नदी के किनारों को काटते हुए जाने वाली नदी समुन्दर के मुंह के पास जाकर पूरी तरह से शांत हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसके पीछे का मतलब क्या है दोस्तों? होई अचल जिमी जीव हरि पाई। जैसे कि ईश्वर की प्राप्ति करने के बाद कितना ही बुरा व्यक्ति क्यों न हो, उसे लगता है मेरे जीवन का लक्ष्य यही था। उसी तरह से दोस्तों चौपाई के बाद जो हमें बताया गया है दोहा। ये दोहा जो है, दोहा हम पहले पढ़ लेते, इसके बाद इसे समझ लेंगे। हरित भूमि तृण संकुल समुझी पराही नहीं पन, जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त हुई सदग्रंथ। यानी कि यहाँ आप समझ लीजिए कि यहाँ मैंने पहले ही पंथ यह शब्द लिख कर रखा है। पंथ का मतलब है रास्ता। हरित भूमि यानी कि पृथ्वी पर, धरती पर जब बारिश हो जाती है, बारिश के बाद जो पूरी की पूरी भूमि जो है, धरती जो है, यह तृण यानी कि घास, घास से क्या हो जाता है कि हरी भरी हो जाती है, और इस धरती पर रास्ता कहीं भी नजर नहीं आता है। ऐसा लगता है कि धरती पर जो रास्ते थे सारे के सारे गायब हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन यह किसका प्रतीक बताया है दोस्तों हमें यहाँ तुलसीदास जी ने? जैसे यानी कि कहा गया जिमी यानी कि जैसे, जिमी पाखंड विवाद थे, जो जैसे कि बुरे लोग जो है, बुरे व्यक्ति जो है बेवजह से विवाद करते हैं, यानी कि अपना मत प्रकट करते, बुरे मतों को सभी को जो है फैलाते हैं कि
अब दुनिया में सच्चाई कहीं बची नहीं है, अच्छी सी चीजें बची नहीं है। और उस वक्त उनकी बातें सुनकर कैसा लगता है दोस्तों, लुप्त तो हो ही सदग्रंथ। उन बातों को हमें ऐसा लगता है, उन बातों को सुनकर, उसके मतों को सुनकर हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में सच में जो सदग्रंथ जो है, अच्छी सी बातें जो है ये पूरी नष्ट हो चुकी है, अच्छे से ग्रंथ जो है ये नष्ट हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, यह बस कुछ पल के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। और यही हमें गोस्वामी तुलसीदास जी जो बताते हैं कि भले ही कितने ही हरियाली क्यों न छा जाए, कितनी ही बुराई क्यों न फैलाई जाए, कितने ही बुरे लोग अपने मतों को दूसरों पर क्यों न ला दे, उस वक्त थोड़ी देर के लिए लगेगा कि मान लो कि दुनिया की अच्छाई खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा इस दोहे के द्वारा तुलसीदास जी जो है हमें यहाँ समझाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है, बाकी कविता जो है अगले वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।